शाबे अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा मेरे नबी पे कुफ्फार ने किया। इस 3 साल के मुहासरे की सख्ती का आलम यह था कि सहाबा के पास खाने का सामान खत्म हो गया। आका के सहाबा के पास सारा सामान खत्म हो गया। आका ने फरमाया, सहाबा जी आका का मैं देख रहा हूं बच्चे भूख से माओ की गोद में तड़प रहे हैं। आका हुक्म क्या? फरमाया, जाओ मक्के के बाजार में चले जाओ, जो सब्जी मिले खरीद के ले आओ। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफ़ा के नौकर आए ना मक्के की गलियों में सब्जी खरीदने, तो मक्के के काफिरों ने उस सब्जी को महंगा करके पहले खरीद लिया था ताकि ये सब्जी मुस्तफ़ा के दीवानों तक ना पहुंचने पाए। आए पूरा बाजार खाली है, वापस गए गर्दन झुकी है। मेरा नबी तो दिलों के राज जानने वाला है। आका ने फरमाया, सहाबा क्या हुआ, खाली हाथ वापस आ गए? आका हम गए थे, क्या करें सरकार? जब हम गए ना हमने देखा बाजार की सारी सब्जी मक्के वाले पहले खरीद चुके, सारे खाने का सामान खरीद लिया। इतना सुना मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, सहाबा कहो तुम्हारा अब क्या हाल है, क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का जज्बा देखो। यार आज के बाद इंशाअल्लाह कभी जलसा छोड़ के बिस्तर में नहीं लेटोगे। जब भी तुम्हें पता चलेगा कोई नबी का जिक्र करने आया है तो तुम कह दोगे, यार बस्तर प्यारा नहीं, हमें तो मदीने वाले का जिक्र प्यारा है। हम बस बिस्तर छोड़ देंगे, आका का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। आका फरमाते, सहाबा तुम्हारा क्या हाल है? सहाबा अर्ज करते हैं, आका जी हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, बच्चों को तड़पता देख सकते हैं। आका फरमाते, सहाबा तुम्हारी मर्जी है। अब शिद्दत का आलम यह है, मैं देख रहा हूँ बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं। जानते हो शाबे अबी तालिब का दर्द कैसा था, तुम्हें पता नहीं है प्यारे। जब बच्चे माओ से शिकायत करते थे ना, अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने का सामान लगी है, जब बच्चे रोया करते थे तो माए बच्चों के कान में कहती थी, बेटा इसकी आवाज को इतनी जोर से मत निकालो, कहीं ये आवाज मदीने वाले के कानों तक ना पहुंच जाए। अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच गई तो बेटे उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो कैसे बच्चे थे, जब माए टोक देती थी तो जान दे देते थे, लेकिन आवाज से कभी रोटी नहीं मांगते थे। एक दिन उसी शाबे अबी तालिब में मेरा नबी जब आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका की बेटियों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। आका फरमाते, आए खदीजा जी आका का मेरी बेटियां कहाँ है? अर्ज करती, सरकार मेरी पीठ के पीछे छुप गई है। आका फरमाते, किस लिए? का सरकार आपकी बेटियों के भूख की वजह से चेहरे लटक गए हैं। आका बेटियां इसलिए सामने नहीं आई हैं, अगर आप हमारा चेहरा देखोगे आप तो वैसे ही मशक्कत में हो, बेटियों का चेहरा देखोगे आका तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जरा करीब आ जाओ, ज़ैनब तुम भी आ जाओ, रुकैया तुम भी आ जाओ, उम्मे कुलसूम तुम भी आ जाओ। बेटियों का हाथ थामा है और दरख्त सूखा था। आका बेटियों को लेकर के गए, पेड़ हिलाया, पत्ते गिरे, उठा के फातिमा की गोद में रखे। कहा बेटी इसको जाके कूट लो, कूट के सुफूफ बना लो और इसे पी लो। भूख बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब बेटियों की गोद में सूखे पत्ते डाले थे तब फरिश्तों ने कहा था, ए मालिक अर्ज़ो समा, पहले नबियों की उम्मतों ने अगर खाना मांगा है तो जन्नत से मन्नो सलवा उतार दिया गया है। आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी हैं, सूखे पत्ते खा रही हैं। अल्लाह फैसला करके ताकि जन्नत का दस्तरखान ले जाके बिछा दें। रब ने फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा था, मालिक इसमें राज क्या है? तो रब ने फरमाया था, कुछ देर ठहर जाओ, अभी पर्दा खुद उठ जाएगा। जैसे इतना कहा है, जब बेटियों को मुस्तफा ने पत्ते दे दिए उसके बाद हाथ उठाए थे और उठा के कहा था, ए परवरदिगार आलम, बेटियों की भूख के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, अगर देना है तो मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह की कसम उन्हें जरूरत नहीं थी, अगर वो इशारा कर देते ना तो उनके लिए तो जन्नत क्या दस्तरखान क्या पूरी जन्नत जमीन पे उतार दी जाती।
उनके लिए जन्नत क्या चीज है, वो जहां कदम रख दे वो जगह जन्नत बना दी जाती है। ओ लोगों, कम से कम इतना तो रुसवा ना करो अपनी कौम को कि बताते हुए शर्म आई कि हम नबी का जलसा करते हैं, लोगों को घर घर जाके बुलाते हैं। अपना मिजाज आज से आशिकों वाला बना लो, दीवाना वाला बना लो। अगर कहीं नबी का जिक्र होता हो और दुनिया की ताकतें तुम्हें रोकने लग जाएं, हर ताकत तोड़ दो, मुस्तफा के जलसे से रिश्ता जोड़ दो। यही इश्क है। और जब ये इश्क पैदा होगा ना नबी से, तो अल्लाह की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। ये याद रखिए। जब ये तुम्हारे रिश्ते होंगे, जब तुम पारसा होगे, तो फिर सजदों में जाकर के सलाहुद्दीन मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम आशिक बन जाओगे, तुम्हारे घरों के अंदर माओ की गोदों में अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे। हम लुक़मे तो हराम के खाते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे घर में कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे। हमारी माँ बहनों के पूरे पूरे दिन सीरियलों पे, टीवी पे गुजर जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं हमारे घर में कोई वली पैदा होगा। मौलाना 8 साल की उम्र हो गई, मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। और मेरी कौम की बेटी हो, तुम भी नबी के जिक्र में आई हो, बेटो तुम भी बात सुन लो। मैं कोई ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर का मेरे पास वक्त रह गया है। और लोगों, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो, सिर्फ रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दो। जब रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है।